हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ सर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू उस्ताद एकेडमी और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपका साइंस 2 का पेपर है और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं वन शॉट सीरीज शुरू किया हूं और आपके लिए चैप्टर नंबर 3 क्विक रिवीजन। चलिए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर नंबर 3 में। तो ये आपके सामने टेक्स्ट बुक आ गई है और अब इस टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या मार्क किया है। शुरुआत में देखिए, यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस मार्क किए हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन इसके अलावा रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब रिप्रोडक्शन के दो टाइप, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोला है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर आप विदाउट का आउट रिमूव करके इस आंसर को लिखेंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। Process of formation of new organism by an organism of same species with involvement of gamete is called as sexual reproduction। तो इस आंसर से आप दो आंसर लिख सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। आगे चलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स दी गई है टेक्स्ट बुक में, उसमें है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और लास्ट में है बडिंग। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बाइनरी फिजन की। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आपको याद रखना है, ये लेबलिंग के लिए आ सकता है, या तो एकदम ब्लैंक डायग्राम ये यूग्लिना वाला आपको दे करके पूछा जा सकता है कि ये क्या है और 2-3 क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से करता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, पैरामीशियम, इग्लिना, अमीबा और बॉडी के सेल ऑर्गेनेल भी करते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब कैसे होता है ये? तो पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू to form 2 daughter cells। बाइनरी फिजन अकर्स 2 तरीके से, माइटोसिस या अमाइटोसिस। बस इतना ही बताया है। यहाँ पर आगे का जो टॉपिक है, यहाँ पर प्लेन या लाइन एक्सिस ऑफ डिवीजन की बात हो रही है। अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन, तो इसको हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन बोलेंगे। पैरामीशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यूग्लिना डिवाइड्स बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यहाँ पर खत्म हो जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फिजन में देखिएगा अमीबा मल्टीपल फिजन करता है। अमीबा बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सिस्ट। Many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cyst और उसके बाद it is followed by cytoplasmic division. Many amibulae are formed। ये सारे एनसिस्टेड रहेंगे, सिस्ट के अंदर कवर्ड रहेंगे जब तक एडवर्स कंडीशन रहेगी। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद स्विस सिस्ट ब्रेक ओपन हो जाएगी और उसके बाद ये सारे अमीबुले रिलीज हो जाएंगे। ये मल्टीपल फिजन का आंसर था। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर बडिंग में ईस्ट बडिंग करता है। यहाँ पर क्या बोला है कि ईस्ट सेल जो है उसके अंदर एक बल्ज ओपन होता है। बल्ज आने की वजह से धीरे धीरे वो एक जगह से फूलता जाता है और इसी को बड कहते हैं। अब इसी के साथ साथ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। डॉटर न्यूक्लियस जो है इस बल्ज में चला जाता है और उसके बाद ये अलग हो जाता है। इसके बाद आ रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर। अभी तक हम लोग यूनिसेलुलर का देख रहे थे, मल्टी सेलुलर में फ्रेगमेंटेशन आया है। बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और हर एक टुकड़ा जो है इंडिपेंडेंटली रहने लगता है या उगने लगता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन algae like Spirogyra and sponges like Cycon। रीजनरेशन में आएंगे प्लेनेरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी पार्ट्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है और हर एक पार्ट जो है वापस से उसके अंदर बाकी का रिमेनिंग पार्ट ग्रो हो जाता है। तो 1 से 2 से 3 प्लेनेरिया बन जाते हैं, इसे रीजनरेशन कहेंगे। बडिंग जो वहां पर पढ़े थे वही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं कि बल्ज आता है उस आंसर के हिसाब से और वो बल्ज ग्रो होने लगता है और धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाता है। खाली हमें यहाँ पर उस आंसर का ये नहीं लिखना है कि यहाँ पर न्यूक्लियस एंटर होता है, क्योंकि ये तो मल्टी सेलुलर है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर के इधर एंटर होता है, वो वाला पॉइंट हटा दिए तो बडिंग का आंसर हम एज इट इज लिख सकते हैं। वहां पर जहां जहां ईस्ट लिख रहे थे यहाँ पर हाइड्रा लिख देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऐसा प्रोपगेशन या ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल हो रहा हो, रूट, स्टेम, लीफ एंड बड, उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में आप ब्रायोफिलम एग्जाम्पल
के तौर पर याद रख लें। आगे आ जाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है? फंगाई, इसमें एग्जाम्पल है म्यूकर, और इसकी फिलामेंट जैसी बॉडी होती है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है। स्पोर जब बन जाते हैं तो ये फट जाता है, बर्स्ट ओपन हो जाता है और इसके स्पोर रिलीज हो जाते हैं, अलग अलग जगह पहुंच करके वो फंगल कॉलोनी बना देते हैं। आगे आ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से होता है और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है और हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, मतलब आधे क्रोमोसोम के नंबर वाले गैमेट बनते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल गैमेट से फीमेल गैमेट का मिल जाना और उससे एक दूसरी सेल का बनना जो डिप्लॉयड होती है, उसे जाइगोट कहते हैं, यही फर्टिलाइजेशन है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ये फ्लावर वाला डायग्राम देखिए आपके लिए ड्रॉ करने आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ लिख दिया है। इसके बाजू में जो फ्लावर का डायग्राम है, हो सकता है कि आ जाए, बहुत कम चांसेस है। याद रखिएगा कि ये जो सेंटर दिख रहा है ये एंथर्स हैं और ये है मेल फ्लावर, लेकिन ये जो एकदम गोला वाला है सेंटर, ये फीमेल फ्लावर है, ऐसे आपको पहचानना है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी देख लेना है, ये डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है। ये डायग्राम देकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डबल फर्टिलाइजेशन पर शायद ही शॉर्ट नोट आए, क्योंकि बहुत बड़ा शॉर्ट नोट है तो चांसेस कम है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने आना चाहिए और इसको रीड कर लीजिएगा। एक बार आपने डायग्राम बना लिया तो मेरे ख्याल से आप अपने वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कम पूछा जाता है इसलिए डायग्राम मार्क किया है मैंने। सिमिलरली यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, इसको भी बना करके आपको एक्सप्लेन करने होना पूछा जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादातर आंसर नहीं आएगा, डायग्राम बना करके या डायग्राम दे करके लेबलिंग पूछा जाएगा तो आपको वो याद होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज है, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन आ जाए कि सीमेन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड। सारे ग्लैंड का सिक्रीशन और स्पर्म मिला करके सीमेन बनता है। कौन से ग्लैंड का? तो यहाँ पर देखिए सारे ग्लैंड का मैंने मार्किंग कर दिया है। सेमिनल वेसिकल सिक्रीट देयर सिक्रीशन, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। बराबर, आगे चलते हैं। यहाँ पर मेनोपॉज पर क्वेश्चन आ सकता है, तो मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम at the age of about 45 to 50 years. secretion of hormone controlling the function of female reproductive system stops या तो irregular हो जाता है, this is called as menopause। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे यहाँ पर देखिए, ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है उसका क्या रोल है और वाई क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा कि वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यही बताया है कि जाइगोट फॉर्मेशन में मैन के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम बनते हैं, एक्स और वाई, लेकिन वुमन के अंदर सिर्फ एक्स वाले ही क्रोमोसोम बनते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम वुमन वाला मैन वाले एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो फीमेल चाइल्ड विल बी अ गर्ल, और अगर वुमन का एक्स क्रोमोसोम मेल वाले वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो चाइल्ड विल बी अ बॉय। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स है कि भाई अकर्स एवरी 28 to 30 डेज। यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियम कब स्टार्ट होता है डेवलप करने से, ईस्ट्रोजन का फंक्शन भी ऐसा पूछा जा सकता है कि ईस्ट्रोजन क्या काम करता है। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है, तो फॉलिकल को बर्स्ट करता है और जैसे ही फॉलिकल बर्स्ट होता है इसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 आंसर है, आपको याद रखना है। फॉलिकल किस वजह से बर्स्ट होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल को बर्स्ट करता है। व्हाट इज ओव्यूलेशन? यही चीज लिखेंगे और बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ये डायग्राम दे करके आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आपसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में सवाल अगर पूछा जाए तो हम ये लिखेंगे, इफ oocyte साइट इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, कॉर्पस लुटियम becomes inactive and transforms into corpus albicans. Due to this secretion of estrogen and progesterone stops completely. एंडोमेट्रियम जो है वो डिजेनरेट होने लगती है। टिश्यूज जो होती हैं डिजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम की और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सब डिस्कार्ड हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं वजाइना से, और इसी के साथ साथ ब्लीडिंग होती है। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईवीएफ। आईवीएफ के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज ये है कि
टेक्निक में क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर और बाद में एम्ब्रियो को यूट्रस में वुमेन के इम्प्लांट कर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों यूज होता है? तो चाइल्डलेस कपल में यूज होता है जिसमें प्रॉब्लम्स होती है दो, लेस स्पर्म काउंट या ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट होगी ओविडक्ट में। तो सरोगेसी कब यूज होती है? जब इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम होगा, याद रखना, यूट्रस में वुमन के अंदर इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम होगा तभी सरोगेसी यूज होगी। यहाँ पर क्या होता है? oocyte इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमन, वुमन के अंदर से oocyte को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद टेस्ट ट्यूब में उसे ऊपर वाले आईवीएफ टेक्निक से फर्टिलाइज किया जाएगा और वापस से ले जाके किसी सम अदर वुमन के नॉर्मल यूट्रस में उसे इम्प्लांट कर दिया जाएगा। इसके बाद स्पर्म बैंक पर क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इट इज सिमिलर टू ब्लड बैंक। सीमेन जो है बाय डिजायर्ड मेन इज कलेक्टेड आफ्टर देयर थॉरो मतलब कंप्लीट चेकअप, मेडिकल चेकअप के बाद, और उसे जो है स्टोर कर लिया जाता है। अब जो नीडी कपल्स है वो स्पर्म बैंक से स्पर्म ले सकते हैं। यहाँ पर 3 टाइप के ट्विन्स है, मोनोजाइगोटिक ट्विन, डाइजाइगोटिक ट्विन और साइमीज ट्विन्स, कंजॉइंट ट्विन्स। याद रखिएगा अगर 8 डेज के पहले सेल्स डिवाइड हो जाते हैं या डिवाइड होने वाली सेल्स में 2 ग्रुप बन जाते हैं तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनेंगे। अगर 8 दिन के बाद ये डिवीजन होता है तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, इनका कोई हिस्सा जॉइंट रहता है, इसलिए इन्हें कंजॉइंट ट्विन्स या सियामीज ट्विन्स बोलते हैं। और कभी कभी 2 oocyte रिलीज होते हैं, ये बहुत ही ओकेजनली होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे मौके पर 2 अलग अलग चाइल्ड बर्थ होगी और उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजाइगोटिक ट्विन्स बोलेंगे, बराबर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा मार्किंग दे दिया हूं। मेन और वुमेन जो है इन्हें जॉब की वजह से आजकल बाहर रहना पड़ता है, उसके लिए इनके रिप्रोडक्टिव और प्राइवेट ऑर्गन्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है और इससे जो है अगर क्लीन नहीं रखा गया तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल डिजीजेस कौन कौन से हैं? तो सिफिलिस है, गनोरिया है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में होते हैं। अब दोनों के सिम्टम्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं, दोनों के सिम्टम्स आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट का टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ शॉर्ट ड्यूरेशन में पॉपुलेशन का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपके लिए मददगार साबित होंगे। आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना, इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।